हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिच किचन में आज ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो कि मटन से रिलेटेड है। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने 1 kg लेना है मटन हड्डी के साथ। फिर आपने एक प्रेशर कुकर के अंदर डालना है आधा कप ऑयल, साथ में 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद आपकी गोल वाली मिर्चें और एक प्याज बड़े साइज़ का ले लीजिएगा और उसको आपने अच्छे से ग्रेट करके आपने कद्दूकश कर लेना है या आप चॉपर में डाल के चॉप्ड कर लें। इसके बाद आपने इसको इतना कुक करना है हल्की धीमी आंच पे कि इसका कलर जो है वह लाइट गोल्डन की तरफ जो है चला जाए। सो आपने इसको धीमी आंच पे कुक करना है, तेज़ आंच पे मत कीजिएगा, एकदम जलने लगता है। और इसका जो पानी वगैरह है वो अच्छे से ड्राई हो और अच्छा सा कलर आ जाए, कच्चापन दूर हो जाए, तभी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। जैसे देख सकते हैं इसका लाइट गोल्डन कलर हुआ, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 किलो के हिसाब से ये रेसिपी है, यानी 1 किलो आप ले लीजिएगा मटन और मटन को अच्छे से धोकर वॉश करके थोड़ा नमक और सिरके के साथ धो लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको एक छलनी में डाल के छान लेना है। सो जी गाइस, आपने इसको 1 से 2 मिनट जो है वो कुक करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मटन जो मैंने अच्छे से छलनी में डालकर छान के रख लिया था, इसको आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। कुर्बानी के गोश्त को वैसे भी जल्दी से तेज़ी से अगर गलाना हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका और नमक से इसको अच्छे से धो लेना है। थोड़े से पानी में डालकर 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसको धोकर वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद छलनी में छान लेंगे तो ये इंस्टेंट गल जाता है। कचरी पाउडर या आपको जो है मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। अच्छा जी, उसके बाद आपने गोश्त को इसके अंदर शामिल करके इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। जितना अच्छा भुनाई आप जो करेंगे गोश्त की, उतना जायकेदार भी बनेगा और लाजवाब होगा। सो इसलिए आपने जो है इसको अच्छे से भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से भुनाई करनी है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के लीजिएगा और टमाटर जो है उसका पेस्ट बना लेना है। आपने थोड़ा सा पानी डालकर आपने जो छिलके समेत काट लीजिएगा। बस आपने इसको जो है थोड़ा सा टमाटरों को इसके अंदर शामिल करना है और उसके बाद जो है वह तकरीबन 3 अदद टमाटर जाएंगे। और उसके बाद जैसे इसको मैंने इसके अंदर शामिल किया, इसका जो रस था यानी टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया है उसके अंदर शामिल करने के साथ ही फिर इसके अंदर मसाले शामिल कर देने हैं। अच्छा, मसाले इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी मटन मसाला 1 टीस्पून। नहीं अवेलेबल तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून ही नमक इस्तेमाल करना है, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं अपने घर के हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा आप शामिल कर दीजिएगा। तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ये देख सकते हैं मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ, जब तक कि वो मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हो जाती। आप जो है इसको जितना भूनेंगे मसाले को जितना अच्छा मसाला बना होगा उतना जायकेदार आपका ये मटन रेडी होगा। अच्छा, इसको जो है वो तकरीबन दरमियानी आंच पे इसकी भुनाई कर रही हूँ मैं, ताकि जो वो इंस्टेंट गल जाए। प्रेशर कुकर में इसका जितना टाइम होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो आपने पहले तो सिंपल गोश्त को गलाने के लिए सिंपल पहले इसकी अच्छे से भुनाई की। भुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। आपने इसके अंदर शामिल करना है इस स्टेज पर दही को। पानी निकला है बिल्कुल गाढ़ा थिक दही इसके अंदर इस्तेमाल करना है आपने। तो तकरीबन मैं इसके अंदर 2 चम्मच जो भर के हैं वो इसके अंदर शामिल किए हैं। और इसके बाद आपने दही के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और दही के पानी को ड्राई होने का इसका इंतज़ार करना है। यानी आपने हल्की आंच कर देनी है जब दही शामिल करनी है, ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह यानी कह सकते हैं जो लम्स जो फटने लगती है ना दही, वो नहीं फटेगी। सो आप जो है इसको अच्छे से भुनाई कीजिएगा हल्की से धीमी आंच पे। दही की भुनाई करने के बाद जैसे दही का पानी ड्राई होगा आप इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। तकरीबन मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने पानी शामिल करते ही इसको जो है वो आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है, ताकि इंस्टेंट जो आपका जो है वो गल जाए गोश्त। ये देख सकते हैं मैंने इसको जो है वो रख दिया था प्रेशर कुकर को बंद करके, और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल गलने के करीब है। 2 से 3 सीटी आएगी तो आपका गोश्त जो है वह तकरीबन गल जाएगा। अच्छा, इसको फुली डन नहीं करना है, तकरीबन 90% आपने डन कर लेना है। और उसके बाद इसी का ढक्कन हटाकर यानी प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाकर इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। पहले आलू मत शामिल कीजिएगा आपने जो है, क्योंकि बिल्कुल एकदम जो है गोश्त जो है वो कच्चा रह जाएगा और आपके आलू जो है वो गल जाएंगे ज़्यादा। तो इस स्टेज पर पहले आपने गोश्त को 90% गला लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। 2 अदद आलू लीजिएगा, उसको इस तरह से काट कर बड़े पीसेस में। उसके बाद प्रेशर कुकर बंद कर देना है और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद 1 से 2 सीटी आने तक आपने कुक कर लेना। ये देख सकते हैं आलू भी गल चुके हैं, उसके साथ जो गोश्त है वो भी बिल्कुल एकदम, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम जायकेदार रेशादार। ये देख सकते हैं गोश्त परफेक्ट गला हुआ, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का।
तो जी गाइस बस जी ये रेडी हो चुका है। आप इसको चावलों के साथ सर्व कीजिएगा। अच्छा मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा शोरबा रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ग्रेवी शोरबा इस वजह से कि इसको चावलों के साथ सर्व करना है। अगर आप रोटी चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो इसको थिकन और भी कर सकते हैं। ऊपर से कसूरी मेथी को मसल के डालिएगा और लास्ट में बिल्कुल हरी मिर्चों को जो है डालने के बाद आप इसको जी 1 से 2 मिनट जो है वो कुक कर लीजिएगा धीमी आँच पर। कुकर को जब है तकरीबन बंद करके 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। तो मज़ेदार सी ये कह सकते हैं कि मटन आलू की जो रेसिपी है वो हो चुकी है रेडी। आप इसे सर्व करेंगे चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ। अगर आप शोरबे वाला बना रहे हैं, ग्रेवी वाला बना रहे हैं और अगर आप जो है ड्राई बनाना चाहते हैं, ये लास्ट में मैंने बिल्कुल ड्राई करके भी दिखाया है। अगर ड्राई इस तरह से बनाना चाहते हैं तो फिर नान और चपाती के साथ या पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो नाश्ते में भी इसको खा सकते हैं और चाहें तो डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप खुद बना सकेंगे मुझसे ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार सी रेसिपी। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।